नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों, क्या क्रेडिट आपका प्रॉब्लम बनते जा रहा है? उधारी आपकी वसूल नहीं हो रही है मार्केट से? तो वीडियो आपके लिए है। आइए, आज का वीडियो का जो टॉपिक है हमारा, वो इसी से जुड़ा हुआ है। मार्केट से उधारी कंट्रोल कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी उधारी कैसे कंट्रोल करें, इसी के ऊपर आज का वीडियो कॉन्सेंट्रेटेड है। दोस्तों, आज के दिन में मैं देख रहा हूं कि क्रेडिट एक बहुत बड़ा समस्या और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बनता जा रहा है। तो ये बनने का कारण क्या होता है कि वो आज के दिन में प्रोडक्ट की वैल्यूएशन इतने बड़े पैमाने पे बढ़ी है कि एक बॉक्स का आदि ये लगाते हैं तो 2000 से लेकर 10,000 तक का बॉक्स का वैल्यू है। आप यदि 500 से 1000 दुकान को कैटर करते हैं तो आपका उधारी ऐसे भी 10-20 लाख का बन जाएगा। तो उधारी को कंट्रोल में कैसे लाए, ये हमारा आज के वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि उधारी का जो मुख्य कारण है वो हम पहले जानेंगे तो हमको उधारी कंट्रोल करने में आसानी होगी। सबसे पहला कारण उधारी होने का कंपनी के सेल्समैन और डीलर सेल्समैन और डिस्ट्रीब्यूटर की मार्केट में विजिट इरेगुलर होना, रेगुलर ना होना, ये मुख्य कारण मुझे नजर आता है। दूसरा कारण, दुकानदार के पास में कुछ रिप्लेसमेंट पड़ी होती है। बहुत समय ऐसा होता है कि वो रिप्लेसमेंट बहुत दिन तक उठाई नहीं जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में भी दुकानदार अपना पैसा रोक लेता है, और यदि इस प्रकार से आप आउटस्टैंडिंग कवर नहीं कर पाए तो ऐसा कई समय ऐसा होता है कि वो रिकवरी उसकी नहीं होती है। तो एक तो रिप्लेसमेंट पड़ी होना, कुछ एक्सपायरी माल पड़ा होना, या फिर दुकानदार की कोई स्कीम पेंडिंग होना। तीसरे नंबर का कारण है दुकानदार की कोई स्कीम पेंडिंग होना, जैसे कि कोई QPS की स्कीम है, कोई आर्टिकल की स्कीम है, स्क्रैच कूपन की स्कीम है, या फिर उसका कुछ इंसेंटिव है, या फिर परसेंटेज में कंपनी ने कोई स्कीम दी है। उसका अगर उसको क्रेडिट नोट नहीं मिला, उसको उसके पैसे नहीं मिले, तो ऐसे सूरत में वो बड़ी अमाउंट रोक लेता है। यानी आपका क्रेडिट नोट का अमाउंट होगा 1000 रुपया, 2000, 10,000, 5000, लेकिन बिल का जो अमाउंट है वो लाखों में होता है। लाख रुपया अगर आपका रोक देता है दुकानदार ऐसी सूरत में, तो आपको सबसे पहले क्या है कि इसमें क्या करना है, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, तो ये भी एक मुख्य कारण उसका हो सकता है। 4 नंबर का कारण, दुकानदार की ज़रूरत से ज़्यादा का माल उसके पास दे देना, यानी कि उसकी ज़रूरत को नहीं पहचानना और उसकी ज़रूरत जो नहीं है वो भी माल जो चलता नहीं है, इस प्रकार का नॉन मूविंग माल भी उसके यहाँ ढकेल देना, वो भी एक कारण हो सकता है दुकानदार के पास में उधारी रुकने का। 5वें नंबर का कारण, उधारी वसूली के लिए समय पे नहीं जाना। यानी कि क्या होता है, दुकानदार बोलते हैं हाँ आप अभी टाइम नहीं है मेरे पास में, आप कल शाम में आना, लेकिन एक आपका फिक्स समय रहेगा, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, 15 दिन में डेली, तो एक फिक्स समय नहीं रहना। कभी भी जाके खड़े हो जाना या फिर जाना ही नहीं, तो उसमें उसकी वजह से भी उधारी रहने के चांसेस बड़े पैमाने पे बढ़ जाते हैं। और 6ठे नंबर का कारण, जो मेन कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि जो वसूली करने वाला आपका आदमी है, यानी कि जो सेल्समैन होता है डीलर का, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, या डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन जो होता है, वो कभी कभी बीमार हो जाता है या काम छोड़ के चला जाता है, या फिर उसको दूसरे रूट में शिफ्ट कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में आपका उधारी रुक सकता है। 7वें नंबर का कारण, दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाना। ये भी एक बहुत बड़ा इशू मैं देख रहा हूँ। खासकर ये जो मेट्रो सिटीज़ है उसके अंदर दुकानदार, बहुत सारे दुकान बंद हो जाते हैं। एक एरिया से दुकान बंद करके दूसरे एरिया में दुकान खोलते हैं। ऐसा भी कुछ यहाँ पे देखने में आया है। हो सकता है आपके एरिया में भी इस प्रकार का एक्सपीरियंस आपको आया होगा। सबसे पहले अब जानते हैं हम कि उधारी को वसूल कैसे करें। उधारी वसूली एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, और उधारी को कंट्रोल में कैसे लाए। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपके पास जो सॉफ्टवेयर है या फिर आपके पास जो अकाउंटिंग मेंटेन करता है, उस बंदे को अच्छे से मालूम है कि उसका मंथली एवरेज क्या आ रहा है पार्टी का सालाना। तो फिर उसको मंथ वाइज डिवाइड कीजिए, वीक वाइज डिवाइड कीजिए, और उसको क्रेडिट लिमिट डालिए। सबसे पहले क्या कीजिए, क्रेडिट लिमिट डालिए। किसे क्रेडिट लिमिट आपको डालनी है? दुकानदार को। उसका मंथली कैप है, उसका जो एवरेज है लास्ट ईयर का, सपोज 25,000 रुपया पर मंथ का है, तो आप उसकी लिमिट जो है 15 दिन के हिसाब से 12,500 की लिमिट उसको सेट कीजिए, और 15 दिन के हिसाब से आप 12,500 का ही माल उसको दीजिए। इट इज़ कॉल्ड एज क्रेडिट लिमिट। उसको क्रेडिट लिमिट देंगे तो अकाउंट में अपने आप सॉफ्टवेयर में लॉक लग जाएगा। अगर उसके ऊपर का बिल आप बनाना चाहेंगे तो भी नहीं बनेगा।
तो या फिर आप अपने अकाउंटेंट को बोल के रख सकते हैं, सेल्समैन को बोल के रख सकते हैं कि इनकी इतनी अपन ने इनको इतना क्रेडिट लिमिट दिया है कि 15 दिन में इतना ही इनका बिल बनेगा, इसके ऊपर का इनका बिल नहीं बनेगा। ये सबसे बुनियादी बदल जो है आपको आपके वर्किंग स्टाइल में सबसे महत्वपूर्ण बदल आपके आप में इसमें आपको करना है। दूसरा, यदि कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण कि कंपनी के सेल्समैन, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन और डिस्ट्रीब्यूटर की जो भी उनका है मार्केट में विजिट रेगुलर करते हैं, तो आपके उधारी वसूली करने में और उधारी ना होने में एक आपको एक सहायक हो सकता है। इसमें और एक तीसरे नंबर का कि कुछ एक्सपायरी उसके पास पड़ी है, तो एक्सपायरी सबसे पहले उठा के उसका इशू अगर रिसॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली दुकानदार के साथ में आपके रिश्ते बेहतर होंगे और आपका माल भी ज़्यादा लेगा वो आइंदा। और दूसरा क्या होगा कि आपका पुराना फंसा हुआ पैसा भी निकल आएगा। चौथे नंबर का कारण, दुकानदार का यदि कोई स्कीम पेंडिंग है तो वो स्कीम का उसको तुरंत क्रेडिट नोट दें, वो स्कीम का उसका तुरंत सेटलमेंट करे ताकि दुकानदार आपको समय पे पैसा दे पाए। इसके अलावा 5वें नंबर का जो सॉल्यूशन है वो है कि माल की डंपिंग ना करें, माल जितनी ज़रूरत है दुकानदार की उतना ही माल दें। और सबसे ज़रूरी इसमें कि दुकानदार की ज़रूरत को पहचानिए कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी रिक्वायरमेंट को बगैर देखे ही हम लोग माल दे देते हैं, वो भी वसूली ना होने का एक कारण है। इसलिए आपको क्या करना है कि दुकान की ज़रूरत को पहचानना है, दुकानदार की ज़रूरत को पहचानना है कि उसको कौन सा माल चाहिए, जो रेंज उसको चाहिए उसी रेंज में आपको उसको माल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप उधारी को कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। और एक है इसमें कि दुकानदार के बिल्स जो है छोटे छोटे बिल बनाइए। बहुत सारे समय क्या होता है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, वो बल्क बिल बनाने में विश्वास रखते हैं, छोटे छोटे बिल बनाते नहीं हैं। तो ऐसे सूरत में भी क्या होता है कि दुकानदार के पास में ज़्यादा का माल चला जाता है और वो उसके पास भी माल पड़ा है तो पैसा देता नहीं है ना। तो वो दुकानदार के यहाँ पे आप क्या कीजिए कि छोटे छोटे बिल बनाइए। फिर वो आप किलो में माल बेचते होंगे तो 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो तक के बिल छोटे छोटे बिल भी बनाइए। डजन में बनाते होंगे तो 2 डजन, 5 डजन के बिल भी बनाइए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको उधारी को आप कंट्रोल कर पाओगे। दूसरा और बहुत ही एकदम क्रांतिकारी, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एक कलम के ऊपर दूसरी कलम ना बनाएं। यदि एक दुकानदार के पास आपकी एक कलम पेंडिंग है तो ये कलम पेंडिंग है तो दूसरी कलम तब तक ना बनाए जब तक पुराना पैसा नहीं आता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पैसे फंसते जाएंगे और एक ट्रैप है ये उधारी का, ये ट्रैप के अंदर आप फंसते जाओगे। ये ट्रैप से बाहर आना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, छोटे छोटे बिल बनाइए। और दूसरा इसमें छोटे छोटे अमाउंट की बिल बनाइए। दूसरे इसमें कि आप पेमेंट के जो ऑप्शन है, समय के हिसाब से आपको पेमेंट के ऑप्शन बदली करके देने में बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या आप कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आपके पास में एक तो UPI पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, RTGS, NEFT जो भी आप कर सकते हैं। इसमें अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं UPI में, जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, फ़ोनपे है। इस प्रकार के ऑप्शन से भी आप पेमेंट ले सकते हैं। या फिर चेक है, RTGS है, NEFT है, इसके द्वारा भी उनको पेमेंट की आप सहूलियत दें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप ये कर लेंगे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। लास्ट और एक बेस्ट आपको मैं इसमें आपको ये उपाय बताऊंगा कि दुकानदार के साथ में अच्छे रिश्ते बनाए रखें। दुकानदार के साथ यदि आपके रिश्ते अच्छे होंगे तो दुकानदार आपका पैसा रोकेगा नहीं और आपको कोऑपरेट हमेशा करेगा। इसलिए दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि यदि आपने इन टिप्स पर अमल किया तो डेफिनेटली आपकी उधारी जो है वो जल्दी वसूल कर लोगे। और दूसरा, आप आपकी क्रेडिट को अच्छी तरह से मार्केट में कंट्रोल कर सकते हैं। कोविड के इस महामारी के दौर में अपना और अपनों का ख्याल रखें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।